कानूनन कमाई से कई गुना ज्यादा का काला साम्राज्य खड़ा कर ले तो समझ जाइए कि उसकी भूख कितनी खतरनाक रही होगी। बिहार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने एक ऐसी ही बड़ी कार्रवाई की है। सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के कई ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह ईओयू की टीमों ने एक साथ धावा बोल दिया। एक महीने में मिली सैलरी से कहीं ज्यादा जिनके बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन घूम रहा हो, उस कुबेर अफसर की काली कमाई का पूरा सच आज बेनकाब हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे सहरसा के डीपीओ अजीत अमर के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने चौतरफा शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार की सुबह ईओयू की अलग अलग टीमों ने एक साथ उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। सिवान के दरौंदा प्रखंड स्थित उनके रैनी गांव वाले पैतृक आवास पर जब टीम सुबह 9 बजे पहुंची तो घर पर ताला लटका मिला। इसके अलावा सहरसा के नया बाजार स्थित किराए के मकान और उनके सरकारी दफ्तर पर सुबह 8 बजे से ही छापेमारी जारी है, जहां कर्मचारियों को बिठाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं छपरा की गंडक कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पर भी स्थानीय पुलिस के सहयोग से सुबह 8:30 बजे से ईओयू की टीम तफ्तीश कर रही है। जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल में जो आंकड़े सामने आए हैं वे होश उड़ा देने वाले हैं। अजीत अमर ने अपनी वैध और ज्ञात आय के मुकाबले 62,20,550 रुपए की ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रखी है, जो उसकी कानूनी कमाई से करीब 72.35% ज्यादा है। महज 6 महीने पहले छपरा से ट्रांसफर होकर सहरसा आए इस अफसर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहद दागदार रहा है। जब वे सारण में तैनात थे तो 32 महीने की नौकरी के दौरान उनकी कुल सरकारी सैलरी सिर्फ 27,43,040 रुपए बनी थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इसी 32 महीने के समय में अजीत अमर और उनकी पत्नी के बैंक खातों में कुल 2,51,06,562 रुपए का भारी भरकम लेन देन पाया गया। मामले की जांच करने वाली 5 सदस्यीय समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो खुलासा हुआ कि यह वास्तविक अवैध कमाई 3 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। यही नहीं, डीपीओ साहब ने अपनी पत्नी पूजा कुमारी के नाम पर एकमा प्रखंड में करीब 6 बीघा 9 कट्ठा 8 धूर जमीन 41,50,000 रुपए में खरीदी थी और करोड़ों रुपए का एक आलीशान मकान भी बनवाया था। डीपीओ की इस घुसखोरी की एक बानगी तब सामने आई जब जिला लोक शिकायत निवारण कोषांग में ठेकेदार रवि कुमार राम ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि शिक्षा विभाग में वेंडर का काम दिलाने के एवज में उनसे 12,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उन्होंने कैश और डिजिटल माध्यम से डीपीओ के रिश्तेदारों और परिवार के खातों में 11,73,000 रुपए से ज्यादा ट्रांसफर भी कर दिए। जब काम नहीं मिला और पैसे वापस मांगे गए तो साहब ने उन्हें उल्टा ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दे दी। बाद में बहुत दबाव के बाद केवल 1,53,000 रुपए ही लौटाए गए और बाकी के 10,79,000 रुपए हजम कर लिए गए। इसी के बाद मामला और बढ़ा और अब ईओयू ने इस धन कुबेर अफसर के पूरे कुनबे की संपत्तियों की परतें उधारना शुरू कर दिया है। महज कुछ लाख रुपए की वैध सैलरी और खातों में करोड़ों रुपए का वारा न्यारा। सहरसा के डीपीओ अजीत अमर पर हुई यह छापेमारी यह साबित करती है कि कानून के हाथ चाहे जितने भी देर से पहुंचे लेकिन पहुंचते जरूर हैं। जनता के हक के पैसे से अपना खजाना भरने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर इस तरह का कड़ा प्रहार होना बेहद जरूरी है। अब देखना यह होगा कि ईओयू की इस तफ्तीश में इस अफसर की और कितनी काली संपत्तियां बाहर निकल कर आती है। इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें सच टॉक्स।